ओम श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताएंगे। महालक्ष्मी व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होता है और पूरे 16 दिन तक ये व्रत रखा जाता है। इस व्रत में विशेषकर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये व्रत राधा अष्टमी के दिन से प्रारंभ हो जाता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं 16 दिन तक व्रत रखकर विधि विधान से धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। महालक्ष्मी जिस पर भी प्रसन्न हो जाती हैं, उसके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं और महालक्ष्मी उसके घर में धन के भंडार भर देती हैं। आज हम आपको साल 2022 में महालक्ष्मी व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, इसके बारे में बताएंगे। साल 2022 में महालक्ष्मी व्रत 3 सितंबर शनिवार से शुरू होंगे। महालक्ष्मी व्रत का समापन 17 सितंबर शनिवार को होगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 3 सितंबर दोपहर 12:28 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 4 सितंबर प्रातःकाल 10:39 पर। आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के अपने कार्यों से निर्वृत्त होकर स्नान करें और व्रत रखने के लिए व्रती महिला को हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर महालक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करें और वहां पर श्री यंत्र रखें। एक कलश में जल भरकर उस पर नारियल रख दें और इसे महालक्ष्मी की मूर्ति के सामने रखें। इसके पश्चात महालक्ष्मी को फल फूल, सुहाग का सामान, नैवेद्य चढ़ाएं और दीपक जलाएं। पूजा में महालक्ष्मी स्तोत्र का जाप करें। महालक्ष्मी व्रत के प्रत्येक दिन सूर्यदेव को अर्घ दें और व्रत कथा का पाठ करें। महालक्ष्मी व्रत के दौरान घर में साफ सफाई का जरूर ख्याल रखना चाहिए। पूजा स्थल को भी बिल्कुल साफ रखना चाहिए। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत 16 दिनों तक किए जाते हैं। पूजा से पहले सूत के धागे में 16 गांठें लगाकर व्रत से पहले इसे धारण करने की मान्यता है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान लक्ष्मी पूजन के साथ सबसे पहले गणेश जी की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा में माँ को सुहाग की सामग्री अर्पित करना शुभ होता है। इस व्रत में माँ को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। शाम की पूजा करके फिर चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। माना जाता है कि व्रत के दौरान दूध, फल, मिठाई आदि का सेवन करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद मिष्टान, खीर, किशमिश आदि से युक्त भोजन बनाकर किसी सौभाग्यशाली महिला को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इस व्रत को मीठे से ही किया जाता है, इसलिए भोजन में मीठी चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। नमक वाली चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिनों में भूले से भी किसी से ना तो उधार लेना चाहिए और ना ही किसी से उधार देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर की बरकत खत्म हो जाती है और आपको व्रत के अंतिम दिन उद्यापन करना होता है। आपने 16 दिन माता रानी की पूजा की है तो 16वें दिन आपको हो सके तो शाम को किसी भी पुरोहित को बुलाकर पूजा करवानी चाहिए और 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। फिर घर में बैठकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत रखते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। बोलिए महालक्ष्मी जी की जय।